आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। पिछली क्लास में हमने आपको 2017 सेट 3 के सवाल 5वें के ख नंबर तक के आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको 6वें के क नंबर से आपको बताएंगे। तो आपको 6वें का क नंबर का सवाल देखना है। ये बिंदु दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये जो है संरेख है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो ये दिए गए बिंदु जो है संरेख होंगे। तो देखिए ये जो है बिंदु दिए गए हैं। तो देखो ये जो है x1 का मान है और ये जो है y1 का मान है और ये जो है x2 का मान है और ये जो है y2 का मान है और ये जो है x3 का मान है और ये जो है y3 का मान है। तो देखिए हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो ये दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो देखिए हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो देखिए 1/2 x1 का मान क्या है, x1 का मान a है गुणे y2 का मान क्या है, y2 का मान c प्लस a है, c प्लस a है, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान जो है b है और y3 का मान क्या है, y3 का मान a प्लस b है, प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान c है और y1 का मान क्या है, y1 का मान b प्लस c है। कोष्टक बंद कर देंगे। माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान b प्लस c है, b प्लस c है और x2 का मान क्या है, x2 का मान b है। y2 का मान क्या है, y2 का मान c प्लस a है। तो देखिए c प्लस a लिख देंगे। x3 का मान क्या है, x3 का मान जो है c है। तो देखिए c लिख देंगे। प्लस y3 का मान क्या है, y3 का मान a प्लस b है और x1 का मान क्या है, x1 का मान a है। इसी के गुणा में a लगा देंगे। अब देखिए 1/2 a का अंदर गुणा कर देंगे तो ac हो जाएगा। a का गुणा a में कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और b का गुणा a में कर देंगे तो ab हो जाएगा और b का गुणा b में कर देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। c का गुणा b में कर देंगे तो bc हो जाएगा। c का गुणा c में कर देंगे c स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर और b का गुणा c में तो bc होगा। प्लस c का गुणा c में तो c स्क्वायर आएगा। प्लस c का गुणा a में तो ac आएगा। प्लस a का गुणा a में a स्क्वायर प्लस a का गुणा b में तो ab आएगा। अब देखिए 1/2 ac प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो ये प्लस का b स्क्वायर है तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का bc है तो माइनस का bc हो जाएगा और ये प्लस का c स्क्वायर है तो माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का ac है तो माइनस का ac हो जाएगा और ये प्लस का a स्क्वायर है तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का ab है तो माइनस का ab हो जाएगा। कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए ac प्लस है ac माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस है a स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ab प्लस है ab माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। bc प्लस है bc माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। c स्क्वायर प्लस है तो c स्क्वायर माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1/2 ये सब जो है कैंसिल हो गया। तो देखिए 1/2 गुणे 0 तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 आ गया। तो ये दिए गए बिंदु क्या होंगे, दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः
अतः दिए गए बिंदु क्या होंगे, दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो यहां पे लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था कि दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 आया है, अतः दिए गए बिंदु जो है संरेख होंगे। ये वाला सवाल जो है 2020 सेट 5 MZ चौथे का क नंबर का सवाल है, लेकिन चौथे के क नंबर के सवाल में उसमें ये लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इस सवाल में ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दिए गए बिंदु जो है संरेख होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए तो ये दिए गए बिंदु जो है संरेख होंगे। छठवें के ख नंबर के सवाल में हमें जो है समांतर माध्य निकालना है। तो हमने आपको समांतर माध्य निकालना कई सेटों में बताया है, तो आपसे जो है समांतर माध्य निकालते बनता होगा। तो ये सवाल जो है हम आपको नहीं बताएंगे। यदि आप लोगों को इस सवाल का यदि सॉल्यूशन चाहिए तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप जो है लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप जो है इस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है इस सवाल को हल करके भेज देंगे। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, हमें जो है इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखिए x बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटे x बराबर 34 बटे 15। ठीक है, तो देखिए हम जो है x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और x जो है लासा ले लेंगे। तो देखिए x प्लस 1 का भाग x प्लस 1 में देंगे तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का भाग x में देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1 में किसका गुणा करेंगे, x प्लस 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, बराबर 34 बटे 15। ठीक है, तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस इसमें जो है x का गुणा x में करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर होगा। ठीक है, और x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। ठीक है, फिर हम 1 का गुणा x में करेंगे तो x से कम x। ठीक है, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 के कम 1। ठीक है, बटे इसमें देखिए x का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, x गुणे x स्क्वायर। ठीक है, प्लस x का गुणा 1 में तो x से कम x। ठीक है, बराबर 34 बटे 15। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 1x क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, बराबर 34 बटे 15। ठीक है, अब देखिए कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो 15 का गुणा 2x स्क्वायर में। ठीक है, तो 15 दूनी 30। ठीक है, 30x स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, और 15 का गुणा 2 में 15 दूनी 30। ठीक है, 30x प्लस 15 का गुणा 1 में 15 एकम 15। ठीक है, और 34 का गुणा x स्क्वायर में। ठीक है, तो 34x स्क्वायर होगा। ठीक है, और 34 का गुणा x में। ठीक है, तो क्या होगा, 34x होगा। ठीक है, अब देखिए 30x स्क्वायर। ठीक है, 30x स्क्वायर और इसको हिस्सा ले आएंगे तो माइनस का 34x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 30x। ठीक है, 30x और 34x को हिस्सा लाएंगे तो माइनस का 34x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह है। ठीक है,
और 34 में से 30 घटा देंगे तो ये आएगा 4x²। ठीक है, 4x² आएगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, 34 में से 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -4x है। ठीक है, और ये जो है +15 है। ठीक है, +15। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये संख्या माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या माइनस की है तो ये जो है प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 4x, ये संख्या प्लस की है तो ये जो है माइनस की हो जाएगी। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए, अब हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है x² का गुणांक 4 है। ठीक है, यदि x² का यदि गुणांक कुछ यदि होता है तो पहले हम पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 15 का गुणा 4 में करेंगे। ठीक है, 15 × 4 करेंगे, 15 चौको 60। ठीक है, 15 चौको 60। ठीक है, पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 × 1 करेंगे और 6 × 2 करेंगे, 7 × 3 करेंगे, 8 × 4 करेंगे। ठीक है, 8 चौको 32 और 9 × 5 करेंगे, 9 पन्ना 45। ठीक है, 9 पन्ना 45 और 10 × 6 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 × 6 करेंगे तो 10 छक्का 60। ठीक है, यानी 10 × 6 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और 10 में यदि 6 घटा देंगे, 10 में यदि 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4x² प्लस 4x को लिख सकते हैं 10x। ठीक है, 10x माइनस 6x। ठीक है, -15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का हमें कॉमा निकालना है, 4 और 10 का कॉमा निकालना है। ठीक है, तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, तो देखिए दोनों में जो है 2 कॉमा है। ठीक है, दोनों में जो है 2 कॉमा है। ठीक है, तो 2 कॉमा ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमा लेंगे और x कॉमा ले लेंगे। ठीक है, हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 हम कॉमा लिए हैं। ठीक है, तो 4 में 2 का भाग, 2 दूनी 4। ठीक है, x की घातें 2 है, एक x कॉमा 1 x बचेगा, प्लस 10 में से 2 का भाग, 2 पंचे 10। ठीक है, और x हमारा कॉमा है तो x लिखेंगे नहीं। ठीक है, और इसमें जो है 3 कॉमा आएगा। ठीक है, 3 कॉमा ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 कॉमा लिए हैं। ठीक है, तो देखिए 6 में जो है 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2x आएगा। ठीक है, माइनस का हम कॉमा लिए हैं। ठीक है, तो ये माइनस है तो प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, 3 का 15 में भाग दिया जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, जब भी हम माइनस का कॉमा लेते हैं तो कोष्टक के अंदर जो है इनके चिन्ह जो है बदल के लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस है तो इसे लिखेंगे प्लस का और ये माइनस है तो इसे लिखेंगे प्लस का। ठीक है, तो अब देखिए दोनों कोष्टक में ये सेम है, हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो एक कोष्टक में लिखेंगे 2x + 5। ठीक है, और एक कोष्टक में लिखेंगे 2x - 3। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2x - 3 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x + 5। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 2x, 5 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर होगा -5/2। ठीक है, ये 2 गुणा में है, इस साइड आ जाएगा तो 5 के बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, और देखिए 2x। ठीक है, 2x - 3 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x। ठीक है, 3 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर होगा 3/2। ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा तो 3 के बट्टे में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए x का एक मान आया -5/2 और एक x का मान आया 3/2। ठीक है, और हम आपको ये घन नंबर का सवाल भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये वाला सवाल जो है आपके पेपर में नहीं आएगा। यदि आप लोगों को इस सवाल का यदि सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तो हम आपको इस सवाल को हल करके भेज देंगे। अब आपको 7वें का नंबर का सवाल देखना है। ठीक है, हमें जो है इन समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो देखिए
तो देखिए इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं 5, ठीक है, 5 और कोष्टक में लिख सकते हैं 1/x-1, ठीक है। इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम 5 का यदि अंदर यदि गुणा करा देंगे तो क्या आएगा, 5/x-1 आएगा, ठीक है। 5 का यदि अंदर गुणा कर देंगे तो 5/x-1 आएगा, ठीक है। 5 कम 5, 5/x-1, ठीक है। यानी इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें जो है एक कॉमा ले लें, ठीक है। एक कॉमा लेंगे तो यही आएगा, ठीक है, 1/y-2, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा समीकरण है हमारा 6/x-1, ठीक है, x-1, ठीक है, -3/y-2, ठीक है, बराबर 1। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 6, ठीक है। 6 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, 6 बाहर निकाल लेंगे तो 6 में जो है 6 से भाग देंगे, ठीक है, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6, ठीक है, 1/x-1 आएगा, ठीक है, माइनस इससे जो है 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, 3 बाहर निकाल लेंगे तो 3 में से 3 का भाग, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 तो 1/y-2 आएगा, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। हमने जो है दोनों समीकरणों को इस तरह इसलिए लिखा है कि दोनों समीकरणों में जो है 1/x-1, 1/x-1 ये जो है कॉमा है, ठीक है। दोनों समीकरणों में जो है ये कॉमा है तो इसे मान लेंगे, और दोनों समीकरणों में ये कॉमा है तो इसे मान लेंगे, ठीक है। हमने जो है दोनों समीकरणों को इस तरह इसलिए लिखा है कि दोनों समीकरणों से जो है एक ही तरह का कॉमन निकला है, ठीक है। दोनों समीकरणों से जो है एक ही तरह का कॉमन निकला है, ठीक है। तो देखिए दोनों समीकरणों से जो है एक ही तरह का कॉमन निकल रहा है, ठीक है। दोनों समीकरणों में ये सेम है, ठीक है, और दोनों समीकरणों में ये सेम है, ठीक है। तो हम जो है इसे मान लेंगे, ठीक है। माना 1/x-1, ठीक है, 1/x-1, ठीक है, इसे जो है u मान लेंगे, ठीक है, इसे u मान लेंगे, ठीक है। और दोनों समीकरणों में ये कॉमा है, ठीक है, तो इसे भी मान लेंगे 1/y-2, इसे जो है v मान लेंगे, ठीक है, इसे v मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 5 है, ठीक है, 5 जो कहते हो, ठीक है, 5 और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं u, ठीक है, तो 5u लिख देंगे प्लस 1, ठीक है, 1 और इसकी जगह लिखेंगे v, ठीक है, क्योंकि इसको हमने v माना है, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह लिखेंगे v, ठीक है, और v गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। तो v गुणे 1 करेंगे तो v का गुणा यदि 1 में करेंगे तो v ही आएगा, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6, ठीक है, 6 हमारा जो कहते हो, इसको हमने u माना है तो इसकी जगह u लिखेंगे, ठीक है, -3, ठीक है, -3, ठीक है, और इसको हमने क्या माना है, v माना है, ठीक है, तो v लिख देंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस और 3 और इसको हमने v माना है, ठीक है, इसको हमने v माना है, ठीक है, तो v लिख देंगे, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है, इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है, 6, ठीक है, 6 और इसको हमने u माना है तो u, ठीक है, -3, ठीक है, 3 और इसको हमने v माना है, ठीक है, तो v, ठीक है, 3 इसको हमने v माना है तो 3 गुणे v, 3 भी आएगा, ठीक है, और 6 और इसको हमने u माना है 6 गुणे u, 6u आएगा, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। इसे समीकरण दूसरा, ठीक है, इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें जो है एक मान कैंसिल करना है, ठीक है, या तो v वाला मान काट दें या तो u वाला मान काट दें, ठीक है। तो हम जो है v वाला मान काट देंगे, ठीक है। v का मान काटने के लिए समीकरण 1 में जो है 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा, ठीक है, 3 भी हो जाएगा तो ये 3 भी प्लस का और ये 3 भी माइनस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें यदि एक मान यदि काटना है तो हम जो है समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें, ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे तो v वाला कट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में हमें 3 का गुणा करना है, ठीक है। तो हमने लिखा समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3, 5 3 15, ठीक है, 15 u, ठीक है, प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 v होगा, ठीक है, बराबर 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। समीकरण 1 में हमें जो है 3 का गुणा कराना है, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा ये, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 3, 5 3 15 और u प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 गुणे v, 3 गुणे v 3 v होगा, ठीक है। 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यदि घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ही, तो ये प्लस प्लस नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जोड़ेंगे, ठीक है, हम जो है जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा कर दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ठीक है। तो 2 हमारा जो कहते हो 6u, ठीक है, माइनस 3v बराबर 1, ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15u और 6u, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 15 और 6 क्या होता है, 15 6 होता है 21, ठीक है, 21u आएगा, ठीक है। और 6 और 1 होता है 7, ठीक है। तो देखिए u बराबर 7/21 होगा, ठीक है, 21 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 7 एकम 7 और 7 21, ठीक है। तो देखिए u बराबर होगा 1/3, ठीक है। u का मान क्या आएगा, u का मान आएगा 1/3, ठीक है। अब हमें निकालना है v का मान, ठीक है। अब हमें निकालना है v का मान, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने जो है इससे u माना है और इसे जो है v माना है, ठीक है। तो हमें जो है जो हमने माना है उसके मान हमें निकालने हैं, ठीक है। हमने इससे जो है u माना था तो u का मान निकालना है, और हमने जो है इससे v माना था तो v का मान निकालना है, ठीक है। हमने जो है इसको क्यों माना था, तो हमने जो है मान निकालने के लिए ये माना था कि ये जो है u है और ये जो है v है, तो हमें जो है u का मान निकालना है और हमें v का मान निकालना है, क्योंकि हमने इससे u माना है इससे v माना है, तो हमें जो है u और v के मान निकालना है, ठीक है। तो हमने जो है u का मान निकाल लिया, ठीक है, u का मान निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे, ठीक है। v का मान कैसे निकलेगा, तो v का मान या तो हम समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे, ठीक है। हम u का मान जो है या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो v का मान निकल आएगा, ठीक है। तो u का मान हम समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे u का मान u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए u की जगह क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में हमें रखना है, समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है, समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है, इसमें हमें रखना है, ठीक है। तो देखिए 5u लिखा है, ठीक है, 5u लिखा है, ठीक है। u की जगह 1/3 रखेंगे, ठीक है, u की जगह जो है 1/3 रखेंगे। 5 के गुणा में है u, ठीक है, तो u का मान जो है 5 के गुणा में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 गुणे u का मान क्या है, u का मान 1/3 है, तो 5 गुणे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस v है, ठीक है, और बराबर में 2 है, ठीक है, प्लस v है बराबर में 2 है, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा 1 में 5 कम 5 है, ठीक है, 5/3 प्लस v बराबर 2। अब देखिए v बराबर 2, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -5/3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में लिख लेंगे 1 और 3 जो है लासा ले लेंगे, ठीक है।
तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 बटे 3 होगा, बराबर 6 में से 5 घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1/3 यानी v का मान आएगा 1/3। क्या आएगा? v का मान आएगा 1/3। तो देखिए u का मान आया 1/3 और v का भी मान आया 1/3। तो देखिए हम जो है u की जगह u का मान रख देंगे और v की जगह v का मान रख देंगे। हम जो है u की जगह u का मान रख देंगे और v की जगह v का मान रख देंगे। हमने इसे माना था u, तो हमने जो है u का मान निकाला, और इसे माना था v, तो हमने v का मान निकाला। ठीक है, तो u और v के मान निकल आए हैं, तो इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है, u का मान इसमें रख देंगे, v का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1/x माइनस 1 बराबर u का मान आया 1/3, 1/3 लिख देंगे। तो अब देखिए कैंची गुणा करा देंगे, x माइनस 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो x माइनस 1 आएगा, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए x बराबर 3, इसका पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 1 होगा 4, तो x का मान आएगा 4। अब देखिए इसे हमने v माना था, इसे हमने v माना था, तो देखिए 1/y माइनस 2 और v का मान आया 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। अब देखिए कैंची गुणा करा देंगे, y माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे, y माइनस 2 होगा, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 होगा। तो देखिए y बराबर 3, 2 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर 3 और 2 होगा 5, तो y का मान आएगा 5, x का मान आया 4, y का मान आया 5। तो देखिए हमें जो है समीकरण को हल करके x और y के मान निकालने थे। तो देखिए इसका आंसर चेक कीजिए, ये हमारा सवाल है 7वें का नंबर। ठीक है, तो देखिए 7वें का नंबर के सवाल का आंसर क्या आया है। 7वें का नंबर के सवाल का आंसर आया है x बराबर 4, y बराबर 5। x का मान आया 4, y का मान आया 5, यानी सवाल हमारा एकदम सही है। ठीक है, अब आपको ये जो अथवा में सवाल दिया गया, आपको इस सवाल को देखना है। इस सवाल में लिखा है मुंबई से पूना तक 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे समय कम लेती है। दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो हमें जो है प्रत्येक गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो देखिए हम जो है पहली गाड़ी की चाल मान लेंगे, क्योंकि दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो हम जो है पहली गाड़ी की चाल मान लेंगे। तो देखिए हम मान लेंगे, माना पहली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हमने मान लिया, माना पहली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सवाल में हमसे ये कहा गया है कि दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो देखिए पहली गाड़ी की चाल x है, तो दूसरी गाड़ी की चाल x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो पहली गाड़ी की चाल x है, तो दूसरी गाड़ी की चाल x माइनस 16 होगी। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया दूसरी गाड़ी की चाल x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 कम है, तो पहली गाड़ी की चाल x है, तो दूसरी गाड़ी की चाल x माइनस 16 होगी। और सवाल में मुंबई से पूना की दूरी दी गई है 192 किलोमीटर, तो ये भी लिख लेंगे। मुंबई से पूना की दूरी 192 किलोमीटर। तो देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए पहली गाड़ी को मुंबई से पूना तक जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए दूरी क्या है, दूरी है 192 है, और चाल क्या है, चाल जो है x है,
और एक साइड ये लिखेंगे दूसरी गाड़ी को मुंबई से पुणे तक जाने में लगा समय, तो समय बरा के होता है दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 192 है और चाल क्या है, चाल जो है x-16 है। और सवाल में लिखा है एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। एक गाड़ी यानी पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है, तो आपको जो है जो दूसरी गाड़ी को लगा समय है इसमें आपको 2 घटाना है। तो अब देखिए 192 बटे x और इसके बटे में 1 लिख लेंगे और x-16 ये लासा ले लेंगे। तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल, तो ऊपर 192 लिखा है तो यही लिख देंगे माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो इतनी ही बार जाएगा, तो 2 का गुणा कर देंगे x-16 में। अब देखिए 192 बटे x और इससे जो है 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा ले लेंगे तो 2 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 2 का भाग देंगे, 2 नम 18, 2 नम 18, 1 बचेगा 12 बनेगा, 2 छक 12 और 2 हम कॉमा लिए हैं तो 2 यहाँ से हट जाएगा और माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 16 है तो ये प्लस का 16 हो जाएगा बटे x-16। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 का भाग इसमें दे देंगे, तो देखिए 2 नम 18, 2 नम 18 और 2 छक 12। अब देखिए यहाँ पे बचा 96 और नीचे बचा x और ऊपर बचा 96 माइनस x प्लस 16 बटे x-16। अब देखिए x का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए क्या होगा 96x होगा और x का गुणा x में कर देंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 16 में कर देंगे तो 16x होगा बराबर 96 का गुणा x में कर देंगे तो क्या होगा 96x होगा और 96 का गुणा -16 में कर देंगे तो देखिए ये आएगा 1536, ये आएगा 96x से 96x ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए -x² प्लस 16x इसको इस साइड ले आएंगे प्लस 1536 बराबर 0। तो अब देखिए माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और ये संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी 1536 बराबर 0। तो अब देखिए इसके जो है गुणनखंड करेंगे तो पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे जो है एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे। तो देखिए यदि हम 48 गुणे यदि 32 यदि करेंगे तो 1536 आ जाएगा। यदि 48 में यदि 32 यदि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो देखिए x² माइनस 48x प्लस 32x लिखेंगे, इसमें इसको घटा देंगे -16x आ जाएगा तो -16x को लिख सकते हैं 48x प्लस 32x माइनस 1536 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में x कॉमा है, x कॉमा ले लेंगे, x की घाते 2 है, एक x कॉमा है तो एक x बचेगा -48 x हमारा कॉमा है प्लस इन दोनों में 32 कॉमा 32 कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 1536 में 32 से भाग देंगे तो ये जो है 48 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 48 और एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 32 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 48 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 48 और इसको हम यदि 0 के यदि बराबर करेंगे तो x का मान जो है -32 आएगा
तो माइनस की संख्या जो है नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने पहली गाड़ी की चाल को क्या माना था, तो हमने जो है पहली गाड़ी की चाल को x माना था, तो x का मान 48 आया है। यानी पहली गाड़ी की चाल क्या होगी, पहली गाड़ी की चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी गाड़ी की चाल क्या थी, दूसरी गाड़ी की चाल थी x माइनस 16, तो x का मान आया 48, तो 48 में 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी दूसरी गाड़ी की चाल होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 7वें के ख नंबर के सवाल को हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपसे जो है माध्य और बहुलक और माध्य का ये तीनों चीज जो है निकालते बनता होगा। यदि आपसे फिर भी ये सवाल ना बने तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको इस सवाल को जो है सॉल्व करवा देंगे। और ये जो 8वां में सवाल दिया गया है, ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 2017 सेट 4 के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। और आज की क्लास आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।